हाय गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कैसे देती है और मार्केट अपने हाई को कैसे टेस्ट करके रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियसली मार्केट कैसे जो है ना रिजेक्ट हो रही थी और अभी हमारे पास क्या सीन है मार्केट का। ठीक है। सो ये है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है। अब हम जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ से हमारे पास एक मूव आता है। ठीक है। ये मूव हमारे पास यहाँ तक आता है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है गाइस। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करता है? जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मूव आया होता है, जहाँ जहाँ से मूव आपका स्टार्ट हो चुका होता है ना, वहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक एक हाइड हो जाता है। ठीक है। समटाइम्स स्मॉल होता है, समटाइम्स बिग होता है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। आप देख सकते हो कि हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास मार्केट कैसे रिजेक्ट हुई है। अब ऑर्डर ब्लॉक को भी जस्ट नहीं देखना, रिजेक्शंस को भी आपने माइंड में रखना है कि मार्केट रिजेक्ट कैसे होती है। ऑर्डर ब्लॉक को तो मार्केट रिस्पेक्ट दे जाती है, लेकिन वहां पे हम ये भी चेक करते हैं कि 50% बॉडी को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जस्ट 10% 20% बॉडी को रिस्पेक्ट दी है और यहाँ पे क्लोज हुई है मार्केट। इट मीन्स दिस इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है गाइस। दिस इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे मैं अगर आपको लाइन दिखाऊं। ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हाई था ना, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ टूटा है और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है। मतलब हमारे पास बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है। और हमारे पास यहाँ एक ब्रेक देखने को मिलता है। सेम। फिर मार्केट इसी ब्रेक को टेस्ट भी करती है एंड देन यहाँ तक जाती है। ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है ना, दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी गाइस। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब सेम यहाँ से देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई थिंक हमने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और अपना बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस आप रखते हो यहाँ पे, ठीक है, सो फिर भी अगर आप देखें तो मार्केट आपको 1:5 का ट्रेड दे रही है। मोस्टली 1:5 का ट्रेड। 1:5 इज मोर देन इनफ गाइस। ठीक है। सेकेंडली आप देखें कि मार्केट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक मार्केट आई है, फिर हमारे पास रिजेक्शन हुई है और फिर हमारे पास ये मूव यहाँ तक आया है। यहाँ से फिर मार्केट लोअर हायर लोअर लो क्रिएट करके यहाँ तक आई है। ठीक है। और फिर आप देख सकते हो गाइस कि कैसे मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास चौक किया है, चेंज जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। सेम जो मैंने आप लोग को यहाँ दिखाया है। ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर रिस्पेक्ट देके मार्केट मार्केट यहाँ तक गई है। ठीक है गाइस। तो सम टाइम हमसे मूव मिस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ ये मूव हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये ऑर्डर ब्लॉक हमने कंसीडर किया। ठीक है। ये मूव जो यहाँ तक आई है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होता है। और सेम यहाँ आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे रिजेक्ट हुई है। मार्केट इससे ऐसे रिजेक्ट हुई है यहाँ से। ठीक है गाइस। अब यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है। मैं आपको दिखाऊं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। लेकिन इसका जो वीक है ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको भी आप ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हो। जहां ये क्लोजिंग होती है ना, यहाँ तक ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है गाइस। ठीक है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते हो, आप अपना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखते, इस हाई के ऊपर ही स्टॉप लॉस रख लेते हो और यहाँ पे भी आप फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड लेते हो, ठीक है, और आपका ट्रेड हमारे पास ये जो वीक आई है इसको हम कंसीडर नहीं करते, यहाँ तक हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है। यहाँ तक यहाँ तक हम इसको वन रेशो, मतलब 1:3 आप इजीली अचीव कर रहे हो। यहाँ पे भी मोस्टली 1:3 का ट्रेड बन रहा है। सेकेंडली गाइस, ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये पुश आता है। ठीक है। ये बहुत बड़ी वीक क्रिएट हुई और मार्केट में जब भी बाय में या सेल में ऐसे वीक क्रिएट हो जाती है तो वो वीक मोस्टली 80% रिकवर होती है। जैसे यहाँ पे 80% ये वीक रिकवर हुई है।
ठीक है। मोस्टली हमारे पास हिस्ट्री में ऐसा ही आता आ रहा है। सेम इज द केस विद गोल्ड, गोल्ड में भी यही होता है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी ये हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो गाइस कि मार्केट यहाँ आई है। अब ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मैं आपको 5 मिनट पे लेकर जाता हूँ जस्ट टू सी मोर क्लैरिटी। अब 5 मिनट पे गाइस आप देख सकते हो कि ये हमारे पास विक तो आया है, ठीक है। देन मार्केट आई है, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब की है, मार्केट आई है, ये भी हमारे पास एक लिक्विडिटी थी, ठीक है। मार्केट आई है सेम। अब यहाँ पे आप कैंडल से ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये कैंडल इनके बॉडी को कैसे तोड़ रही है। सेम लाइक देख सकते हो गाइस आप। फिर आपके पास ये एग्जॉस्टिंग कैंडल बनती है। इट शोज देयर इज नो सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट, ओके। देयर इज नो सेलिंग प्रेशर, देयर इज ओनली बाइंग प्रेशर। अगर आपको थर्ड इंडिकेशन भी चाहिए देन यू कैन सी दिस कैंडल। इस कैंडल के हाई को भी ये तोड़ती है। So it gives you the indication that there is some buying pressure in the market, कि कोई buying pressure आ रहा है मार्केट में। आप यहाँ भी ट्रेड, मैं तो यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा ट्रेड, बिकॉज आई नो द फैक्ट कि यहाँ पे हमारे पास इस वीक ने फिल होना है। अब इस वीक ने फिल होना है, मार्केट आई है, सेलर्स को यहाँ से बायर्स को ट्रैप किया है, ठीक है। या जिन्होंने बाय किया था, यहाँ पे जिसने भी बाय किया हुआ है वो ट्रैप है इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इस कैंडल की लो मार्केट ने तोड़ी है और मार्केट यहाँ तक आई है। देन मार्केट ने इस लेवल्स को, इन कैंडल्स को सबको इनगल्फ करके हमारे पास ये कैंडल आई है। दिस इज एग्जॉशन कैंडल, इट्स बेसिकली इंडिकेटिंग दैट देयर इज सम बाइंग प्रेशर। अगेन यू गॉट दिस कैंडल, यहाँ पे भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय का, एंड सेल का आप 80% से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने बाइंग की, बड़ा भी आपने स्टॉप लॉस रखा, चलो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि आपको कितना मिल रहा है। 1:3, 1:3, इट्स a very nice range। अगेन अब हम ये एरियाज तो हमने डिस्कस कर लिए है, ठीक है गाइस। अब हम इसकी बात करते हैं मार्केट हाई की। ये जो मार्केट हाई है हमारे पास, ठीक है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ गाइस। यहाँ से 80% पे रिजेक्ट हुई है मार्केट, सेम यहाँ पे भी हो रहा है। 80% तक मार्केट आई है, अगेन रिजेक्शन हो रही है। दिस इज द हिस्ट्री गाइस। मैं आप लोग के साथ बार बार कहता हूँ हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री को नोट करते जाए आप लोग। सो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये आप देख सकते हो कि ये रिजेक्शंस, जस्ट मार्केट ने इसको टेस्ट किया यहाँ पे भी। अब हमारे पास ये हाई था, दिस इज द हाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन हुई है, अगेन रिजेक्शन, अगेन वी गॉट दिस। अब आप यहाँ पे भी इंटर कर सकते हो। यहाँ पे यू शुड नो, ये आपके पास एक इट्स अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी। मैं आपको लेकर जाता हूँ अब 15 मिनट पे, सो दैट यू सी गेट द आइडिया। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज लिक्विडिटी गाइस। अब मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटी दे रही है दोनों साइडों पे, ठीक है गाइस। दोनों साइड से मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, ठीक है। आप यहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप यहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड यू गेट द आइडिया कि मार्केट ने इस वीक को टेस्ट किया है। बहुत बड़ा वीक हमारे पास बना था, ठीक है। जस्ट मार्केट ने इसको टेस्ट किया एंड देन यहाँ पे आई है मार्केट। सेम आपके पास यहाँ पे भी मार्केट ने वीक के टेस्ट किया एंड देन बूम नीचे आ रही है। अब मैं आपको 15 मिनट पे लेकर जाता हूँ। देन अभी यू कैन सी गाइस, अब आप 5 मिनट पे आपको लेकर जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये देखिए रिजेक्शन हुई है, रिजेक्शन हुई है। सेकंड कैंडल भी, आपने सेकंड कैंडल ने इस कैंडल के बॉडी को भी तोड़ा है। आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपना ट्रेड, एंड यू कैन सी ये एक जिसको हम इक्वल लॉस कहते हैं लिक्विडिटी, यू कैन कंसीडर दिस एज वेल। बट यहाँ आप देख सकते हो गाइस 5 मिनट पे आपको कितनी क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पे जस्ट मार्केट आई है, इसको ब्रेक किया एंड देन कैंडल ने रीटेस्ट करके आपको मार्केट बार बार अपॉर्चुनिटी ही दे रही है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हो, यहाँ पे आप लेते हो और इस हाइक पे ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो,
तो यहाँ तक आपको 1:4 मिल रहा है, 1:4, नॉट बैड गाइस। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस वीक को भी टेस्ट किया, यहाँ पे भी आपको इस वक्त मार्केट जो ऑन है, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है और हमें यहाँ तक इतना प्रॉफिट हो रहा है। सेम मैंने अभी कम्युनिटी मेंबर्स में यही बात की कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और मैंने ये ट्रेड आप लोगों को जस्ट इस मॉड्यूल पे दिया कि बिकॉज आई न्यू द फैक्ट कि यहाँ पे मार्केट प्रीवियसली ऐसे आ रही थी, एंड सेम आप देख सकते हैं गाइस, trading is not that difficult. Okay, uh, you don't have to complicate it please. सेम यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर को, ये जो ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, और ये अपना टारगेट रख सकते हो, एंड सेम टारगेट से, आपके टारगेट से फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है और 5 मिनट पे आप देख सकते हो गाइस कि बहुत प्यारी रिजेक्शन हुई है। सेम आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो इस रिजेक्शन पे और इस हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है, हमेशा नजदीक ना रखें इतना, हमेशा स्पेस रखें, बिकॉज स्पेस प्रोटेक्ट यू मोस्ट ऑफ द टाइम। और हम देखते हैं कि यहाँ तक हमें कितना गेन मिल रहा है, 1:8 गाइस, मोस्टली 1:8। सो दिस इज फ्रीडम गाइस। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ $100 इन्वेस्ट करते हो तो $750 आपको यहाँ तक प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। सेम आपके पास यहाँ भी अपॉर्चुनिटी मैंने डिस्कस की है, ठीक है, अगेन आपके पास यहाँ भी अपॉर्चुनिटी आई है। सो गाइस दिस इज ट्रेडिंग एंड दिस इज द रियल नॉलेज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। मैंने कोई इंडिकेटर आप लोगों को शो ही नहीं किया। अब मैं आपको यहाँ पे मैगडी दिखाऊंगा तो मैगडी पे वॉल्यूम आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हम बात कर रहे थे, यहाँ देखें आप, ये इंडिकेटर फिर आप एट द एंड देखोगे ही नहीं। ये देखें आप, जब आप स्ट्रक्चर के साथ जाओगे तो आप इंडिकेटर्स को देखोगे ही नहीं। ये देखें आप, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे उसका जो है ईएमए और एसएमए का भी क्रॉस ओवर हो रहा होगा, मैं आपको वो भी दिखा दूं। ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कर देते हैं, चलो ये देखे गाइस, ये देखे ये क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं। You can use indicator as a confluence, but you cannot fully rely on them. Okay. So this bring me guys to the end of this lesson. Great Britain Pound. It's a very nice pair. You can try it as a beginner. You can try this pair. It's a very nice pair, and I really like it. It's my personal favorite. So guys, thank you so much. And yes, stay connected. Join free community. और अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट्स नहीं बनाए, so XM और XNES ब्रोकर्स के मैंने वैलिड जो लिंक्स है वो मैंने दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। हर लिंक पे आप क्लिक ना करें, कोई आपको सेंड कर देते हैं, क्योंकि वो स्पैम लिंक्स भी होते हैं, ठीक है, और आप अपना कैपिटल रिस्क पे लगा सकते हैं। सो दीज आर द वैलिड लिंक्स जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए हुए, क्रिप्टो, बिटकैट, MEXC जितने एक्सचेंजेस है उनके भी मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शंस में। मेक श्योर आप वैलिड लिंक पे क्लिक करें और वैलिड लिंक्स पे ही अपने अकाउंट्स बनाएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।